महाभारत का युद्ध सिर्फ धनुष बाण की लड़ाई का नहीं था। यह एक ऐसी गाथा थी जिसमें हर पात्र की भावनाएं, उसकी निष्ठा और उसका बलिदान अमर हो गया। उस युद्ध में एक नाम ऐसा भी था जिसने उम्र से पहले समझदारी दिखाई, जिसने अधूरे ज्ञान के साथ भी ऐसा पराक्रम किया जिसे संसार आज भी उसकी वीरता को नमन करता है। वह नाम था अभिमन्यु। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, पांडवों की उम्मीद और कुरुक्षेत्र का सबसे वीर योद्धा अभिमन्यु। वह केवल 16 वर्ष का था, पर उसकी आंखों में जीत की चमक, हृदय में धर्म की ज्वाला और रक्त में अर्जुन का साहस बस रहा था। उसने कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझा, न उम्र को रोड़ा बनने दिया, न अनुभव की कमी को बाधा बनाया। अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान अपनी माता सुभद्रा के गर्भ से ही मिल गया था। जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे, तभी गर्भ में पल रहा अभिमन्यु सुन रहा था। दुर्भाग्यवश जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि समझाने लगे, तभी सुभद्रा को नींद आ गई और अभिमन्यु का ज्ञान वहीं अधूरा रह गया। पर क्या यह अधूरा ज्ञान अभिमन्यु की ताकत नहीं बना? क्या अधूरी जानकारी होते हुए भी वह युद्ध भूमि में नहीं उतरा? जब चक्रव्यूह रचा गया और उसे तोड़ने वाला कोई नहीं बचा, तब अभिमन्यु ने स्वयं आगे बढ़कर कहा, मैं चक्रव्यूह तोड़ सकता हूँ। किसी ने उससे नहीं कहा था कि तुम आगे जाओ, न ही उस पर कोई दबाव था, क्योंकि उसके इरादे पूर्ण थे। उसकी नीयत निष्कलंक थी और उसका हृदय वीरता से भरा हुआ था। उसने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, अपने पराक्रम से उसे तोड़ा और भीतर घुसा। वहां वह अकेला था, जबकि दूसरी ओर 7 महारथी एक साथ उस पर टूट पड़े। जयद्रथ, कर्ण, दुशासन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और दुर्योधन सबने मिलकर उसे घेर लिया। युद्ध का नियम था कि एक योद्धा से एक ही समय पर एक ही योद्धा युद्ध करेगा, पर नियम जब तोड़े जाते हैं जब सामने वाला असली योद्धा हो। अभिमन्यु ने अकेले ही उन महारथियों से मुकाबला किया। उसके हाथ में बस एक धनुष था, पर हिम्मत अपार थी। उसका शरीर घायल हो गया, शस्त्र टूट गए, फिर भी उसका मन नहीं टूटा। तलवार ली, वह भी छीन ली गई, गदा ली, वह भी टूट गई। अंत में जब कुछ नहीं बचा, तब अभिमन्यु ने रथ की धुरी को ही हथियार बना लिया और तब तक लड़ता रहा जब तक उसका शरीर भूमि पर न गिर गया। पर सोचिए, क्या वह हार गया? वह जीत गया, क्योंकि वह अपने अधूरे ज्ञान के साथ भी पूर्ण योद्धा बन गया। उसने हमें सिखा दिया कि ज्ञान जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है आत्मविश्वास, इरादों की पवित्रता। अगर आपके इरादे सच्चे हों तो अधूरी जानकारी भी आपकी शक्ति बन जाती है। कभी कभी हम अपने जीवन में किसी काम को अधूरे ज्ञान के कारण टाल देते हैं। सोचते हैं कि जब पूरी तैयारी होगी तब करेंगे, पर तैयारी कभी भी पूरी नहीं होती, परिस्थिति कभी अनुकूल नहीं होती और समय कभी इंतजार नहीं करता। अभिमन्यु हमें सिखाते हैं कि जब अवसर सामने हो तो अधूरी जानकारी से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस अधूरे ज्ञान को साहस से पूर्ण करना चाहिए। उसने दिखा दिया कि उम्र मायने नहीं रखती, अनुभव मायने रखता है। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप किसी भी चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। जीवन के हर मोड़ पर कोई न कोई चक्रव्यूह होता है। मुश्किलें, परेशानियां, असफलताएं, और हमारे पास उसकी पूरी जानकारी नहीं होती कि इससे कैसे निकलें। पर क्या हम लड़ना छोड़ देते हैं? नहीं, हमें अभिमन्यु की तरह लड़ना चाहिए। आज के युग में भी अगर कोई युवा सोचता है कि मुझे सब कुछ नहीं आता, मैं अनुभवहीन हूँ, तो उसे अभिमन्यु की कहानी पढ़नी चाहिए। यह कहानी कहती है कि अधूरा ज्ञान तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर तुम्हारे इरादे बुलंद हैं, अगर तुम्हारे भीतर जुनून है, तो तुम वह कर सकते हो जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने अपनी मृत्यु से यह सिद्ध किया कि सच्चा योद्धा वह नहीं, बल्कि वह होता है जो हर परिस्थिति में डरकर लड़ता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उसने हमें बताया कि वीरता का अर्थ है लड़ते रहना, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। उसका बलिदान हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो दूर साधनों के साथ बड़ा सपना देखते हैं। हर उस छात्र के लिए है जो सीमित संसाधनों में मेहनत करता है। हर उस युवा के लिए है जो समाज से लड़कर कुछ करना चाहता है। हर उस इंसान के लिए है जो अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करना चाहता है। अभिमन्यु मरा नहीं, वह अमर हो गया, अपने जज्बे से, अपनी निडरता से और सोच से कि अगर रास्ता अधूरा है तो भी चलो, क्योंकि मंजिल तुम्हारे कदमों को पहचानती है। धन्यवाद।